तो दोस्तों कोई ऐसा ब्रोकर देखा है जो ब्रोकरेज ही चार्ज नहीं करता किसी भी सेगमेंट में? जी हाँ, कोटक सिक्योरिटीज़ की बात आज करेंगे। ब्रोकरेज के अलावा बाकी चीज़ें जिसमें ट्रेडिंग एप्लीकेशंस, ऑफलाइन प्रेजेंस, कस्टमर सपोर्ट, ये सब कुछ, और साथ में कितना ब्रोकरेज खर्चा आप बचा सकते हैं इस ब्रोकर के साथ, कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े मुद्दे की बात करते हैं ब्रोकरेज की। कोटक सिक्योरिटीज़ बैंक बेस्ड ब्रोकर है। अगर आप बैंक बेस्ड ब्रोकर्स में आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस सिक्योरिटीज़, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़, इन सब के पास जाएंगे तो एक स्पेसिफिक लेवल का आपको परसेंटेज ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। कोटक सिक्योरिटीज़ में ब्रोकरेज ही नहीं है at different levels. For example, they have 3, actually they have 4 plans. 4 अलग अलग तरह के ब्रोकरेज प्लान है depending on the kind of customer और trader you are. अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आपको डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस, इनफैक्ट आईपीओ और म्यूचुअल फंड्स में भी ब्रोकरेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपसे पूरे साल का एक 499 रुपये का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट लिया जाएगा और उसके अलावा आपको कोई खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई जीएसटी वीएसटी लग सकता है, लेकिन उसके अलावा देयर आर नो हिडन चार्जेस। इस केस में देयर इज़ नो अकाउंट ओपनिंग फीस, देयर इज़ नो अकाउंट मेंटेनेंस फीस फॉर द फर्स्ट ईयर। और इस केस में आपको ब्रोकरेज, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि फिनवेजिया नाम का एक ब्रोकर है जो ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता, लेकिन ट्रेडिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के वो चार्जेस लेता है। इस केस में आपको अपनी ट्रेडिंग पे कोई ब्रोकरेज नहीं देनी। दैट्स अंडर द नो ब्रोकरेज प्लान दैट कम्स टू यू। दूसरा प्लान है इनके पास जिसका नाम है ट्रेड फ्री प्लान। इसको पहले ये फिट कहते थे, फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान, अब इसका नाम इन्होंने ट्रेड फ्री प्लान कर दिया है। इस केस में एज का कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन उस केस में आपको इंट्राडे में कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर ऑप्शंस में आपको 20 रुपया ब्रोकरेज लगेगी, जो कि जनरली एक तरीके से ठीक ठाक लेवल का, किफ़ायती लेवल का ब्रोकरेज प्लान दिखता है। इक्विटी डिलीवरी में हालांकि आप परसेंटेज बेस ही चार्ज करेंगे ब्रोकरेज, 0.25% आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं अगर आप इनके एग्जीक्यूटिव के साथ बात करें, लेकिन इस केस में इंट्राडे दोस्तों जहां पे मेजर लेवल पे ट्रेडिंग होती है, बाय एंड सेलिंग होती है, जनरली एक डिस्काउंट ब्रोकर करीब 40 रुपये आपसे ब्रोकरेज लेता है पर ऑर्डर के बेस पे, लेकिन इस केस में आपको वो खर्चा भी नहीं देना। डिलीवरी में 0.25%, अगेन टू रिमाइंड यू, एट द सेम टाइम फ्यूचर ऑप्शंस में आपको 20 रुपये देना होगा। ये प्लान का नाम होगा ट्रेड फ्री प्लान। अगर आप 30 साल से कम है, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आपको कहना है कि मुझे नो ब्रोकरेज प्लान दीजिए। देन दे हैव ट्रेड फ्री मैक्स। इस प्लान में दोस्तों MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है 7.75% के बेस पे, पर एनम लेवल पे आपको ये इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब दोस्तों इसमें भी आपको ब्रोकरेज नहीं देना, इसमें भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सेगमेंट में ब्रोकरेज नहीं मिलेगा। ब्रोकरेज कैशबैक आपको मिल सकता है करीब 3500 रुपये के बीच में, ये रेंज रहेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, इंट्राडे में भी ट्रेडिंग करना है, तो आपको एक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है जहाँ पे आपको एक इंटरेस्ट रेट देना होगा। बाकी खर्चे वैसे ही रहेंगे, 0.25% पे आपको डिलीवरी देना है और उसके अलावा 20 रुपये F&O में लगेगा पर ऑर्डर के हिसाब से आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, चाहे वो कमोडिटी, इक्विटी, करेंसी कहीं भी करेंगे, सेम खर्चा लगने वाला है। लेकिन इस MTF फैसिलिटी को सब्सक्राइब करने के लिए आपको खर्चा देना पड़ेगा। आपको 2499 करीब 25 रुपया साल का देना है, एक ही बार कट जाएगा। आपको GST अलग से देना है और इसमें आप जब आप पैसा दे देंगे आप MTF फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 2500 के बजाय 3500 रुपये देने का सोचते हैं तो उस केस में वो 3500 रुपया आपको वापस ब्रोकरेज कैशबैक के रूप में मिल जाएगा। विद इन द फर्स्ट 90 डेज, मतलब 3 महीने की ट्रेडिंग के अंदर आपको वो सारा 3500 रुपया आपकी जेब में एज ब्रोकरेज कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपको एक डीलर की हेल्प चाहिए, एक RM की हेल्प चाहिए, कस्टमर सपोर्ट चाहिए, इन द सेंस कि आपके जो ट्रेडिंग है, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको हेल्प दें, तो उस केस में आपको डीलर असिस्टेड प्लान के साथ जाना चाहिए। इस पर्टिकुलर प्लान में आपका डिलीवरी पे 0.39% का ब्रोकरेज लगेगा एंड एट द सेम टाइम F&O में यहाँ पे आपको 39 रुपया प्रति ऑर्डर के हिसाब से पैसे देने होंगे। इंट्राडे में 0.039 बन जाएगा एंड सिमिलरली इक्विटी फ्यूचर्स में भी आपको 0.039% अपनी टर्नओवर वैल्यू का देना होगा एज ए ब्रोकरेज चार्ज। करेंसी फ्यूचर ऑप्शंस पे अगर आप जाते हैं दोस्तों तो वहाँ पे 9 रुपीज़ पर लॉट लगता है। ये सब खर्चे आप ध्यान रखिएगा। करेंसी फ्यूचर्स में 9 रुपीज़ पर लॉट है, करेंसी ऑप्शंस में 5 रुपये प्रति लॉट के हिसाब से आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने होंगे। बाकी के जो सारे खर्चे होते हैं आपको स्क्रीन पे धीरे धीरे चलते दिखाई देंगे, आप पॉज करके स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि ये खर्चे इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते कि आपके प्रॉफिट या लॉस को डिसाइड कर पाएं। ब्रोकरेज खर्चा प्राइमरीली आपके टेक अवे, जब जो आपकी जेब में जाने वाला है, एक प्राइमरी खर्चा बनता है। अगर ब्रोकरेज कम हो जाती है तो आपका घर का प्रॉफिट, खुद का प्रॉफिट रिलेटिवली हाई रहता है। उस केस में आपको देखना पड़ेगा, या ज़्यादा ट्रेड करते हैं अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं तो उस केस में आप बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज दे रहे होंगे, नहीं तो आपकी टर्नओवर वैल्यू ज़्यादा है और उस केस में डिलीवरी पे परसेंटेज के बेस पे आप ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उस केस में आपकी ब्रोकरेज लगती होगी। तो इन दोनों खर्चों से बचने के लिए आप डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्लान यू वांट टू गो अहेड, 4 प्लान आपको बताए कोटक सिक्योरिटीज़ की, ये 4 प्लान आप किसी में से भी अवेल कर सकते हैं। जहाँ तक बात है एक्टिव क्लाइंट्स की, तो कोटक सिक्योरिटीज़ पिछले 4 साल में
काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग दी ओवरऑल एक्टिव क्लाइंट बेस। 18-19 में 4,37,822 क्लाइंट थे। 19-20 में ये नंबर बढ़ के 5,71,000 हो गया। 20-21 में 7,43,000, मतलब 7.5 लाख के करीब क्लाइंट थे। लेकिन 21-22 में दोस्तों ये नंबर करीब 12 लाख, मतलब 11,96,810। तो दिस टेल्स यू द काइंड ऑफ फोकस दिस पर्टिकुलर ब्रोकर हैज़ ऑन इंक्रीजिंग द क्लाइंट बेस। इन टर्म्स ऑफ के टोटल जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं भारत में, उसमें से टॉप 10 में आसानी से आता है। इस टेक्नोलॉजी लेवल पे, कस्टमर सपोर्ट लेवल पे, ऑफलाइन प्रेजेंस पे ये ब्रोकर कहाँ बैठता है। ऑफलाइन प्रेजेंस की बात करें दोस्तों तो करीब 1600 ब्रांचेस हैं इनकी, करीब 700-800 शहरों में। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव थोड़ा रेंज अच्छा मिल जाता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सिटी तक आपको इनकी प्रेजेंस मिल जाएगी। कोटक बैंक में अगर आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कोटक सिक्योरिटीज़ की ब्रांचेस डिफरेंट होती हैं कोटक बैंक से, तो शायद वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लेवल पे पूछना पड़ेगा अगर आपके आसपास कोटक बैंक का ब्रांच है। बट मोर और लेस आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यू कैन फिगर इट आउट योर सेल्फ कि कोटक सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके क्लोजेस्ट ब्रांच कहाँ पे है। डीलर असिस्टेड प्लान में दोस्तों आपको एक RM मिलेगा, रिलेशनशिप मैनेजर। आपको बाकी के जो प्लान्स हैं उसमें भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका टर्नओवर क्या है, आप कितना पैसा निकालते हैं, ब्रोकरेज कितना जनरेट करके दे रहे हैं ब्रोकर को। लेकिन अगर आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग चाहिए, असिस्टेंस चाहिए अपने ब्रोकर से, तो उस केस में आपको डीलर असिस्टेड प्लान के साथ ही जाना चाहिए। उस केस में ऑफलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अब बात आती है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में दोस्तों इनके पास वेब एप्लीकेशन मिल जाएगा, मतलब आप क्रोम, सफारी, iOS के कोई भी ब्राउज़र के थ्रू वेब एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं यूज़र नेम पासवर्ड डाल के। देन यू नीड द मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन। आप iOS और गूगल प्ले पे जाके इनके मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम कोटक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप ही है, वही सर्च करें और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़र ID पासवर्ड लगेगा। गेस्ट लॉगिन ये नहीं देते हैं, विच कुड बी एन इशू अगर किसी के पास एप्लीकेशन नहीं है। तो ऑनेस्टली गेस्ट लॉगिन होना चाहिए, दैट्स वन फीडबैक। ऑब्वियसली टर्मिनल एप्लीकेशन है जो कि आप डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं। जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर होते हैं वो जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन की अगर बात करें तो 1 मिलियन प्लस इनके इंस्टॉल्स हैं गूगल प्ले पे, मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। इस्तेमाल कितना करते हैं वो अलग मुद्दा है, क्योंकि इनके पास 4-4.5 लाख ही टोटल एक्टिव क्लाइंट्स हैं। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस इज समथिंग दैट इज प्रीटी ओके। मूविंग हेड, वी टॉक अबाउट कि कितनी देर में अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं। देखिए, अगर कोई ब्रोकर अपनी ऐप को अपडेट नहीं करता है रेगुलरली, तो दैट टेल्स के ब्रोकर टेक्नोलॉजी को लेकर इतना सीरियस नहीं है। इनका अपडेट जो पिछली बार हुआ था वो 11 मार्च 2022 को हुआ है। ये वीडियो हम 15 मार्च 2022 को बना रहे हैं, तो पिछले 4 दिन पहले ही हुआ है। जनरली 2 से 3 हफ्ते में एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं। 3 हफ्ता इज़ एक्चुअली गुड नंबर, बट जनरली ब्रोकिंग इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो 4 हफ्तों में भी एक बार अपडेट होता है, देन इट्स ऑल्सो फाइन। मूविंग अहेड, वी टॉक अबाउट कि इस एप्लीकेशन में दिक्कतें क्या हैं और अच्छी बातें क्या हैं। तो अच्छी बातें हैं कि ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया है। इफ़ यू मूव फ्रॉम वन फीचर टू अनदर, प्रीटी ओके। इफ़ यू लुक फॉर द नंबर ऑफ फीचर्स, प्रीटी ओके। तो एक तरीके से अगर आपको टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फीचर्स इतने हैं, डेटा इतना है, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू आर सेफ। बट दिक्कतें आएंगी अलग मुद्दों पे। लॉगिन के इश्यूज आ सकते हैं जब ये अपनी एप्लीकेशन को अपडेट मारते हैं, जो हम बता रहे थे बार बार अपडेट करते हैं। उस केस में ये कुछ नए बग्स डाल देते हैं, नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। दैट इज़ वेयर द करंट यूज़र फाइंड्स बिग इश्यूज़। तो कोटक सिक्योरिटीज़ की टीम, टेक्नोलॉजी टीम को ये जानना चाहिए कि जब आप नई अपडेट लेके आने वाले हैं तो उस केस में एक टेस्टिंग करके देख लें कि उसके कारण किसी नए इशू को तो सिस्टम में नहीं लेके आ रहे, जो कि अभी हो रहा है। एटलीस्ट यूज़र ये कह रहे हैं। कई केसेस में अगर आपका इंटरनेट स्पीड ओकेइश है, अमेजिंग नहीं है, तो चार्ट के लोडिंग में इशू आ सकता है। उस केस में एप्लीकेशन थोड़ा स्लो भी चल सकता है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि मिनिमम लेवल का इंटरनेट बैंडविड्थ रखें अपने पास। तो अगर इफ़ आई टॉक अबाउट अ स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन, तो इट्स बेटर देन एवरेज सर्टेनली। ओवरऑल लुक एंड फील इज़ गुड। आपको टेक्निकल एनालिसिस करते हुए अलग अलग चार्ट्स का इस्तेमाल करते कोई मुश्किल नहीं आएगी। टेक्निकल इंडिकेटर्स 110 के करीब मिल जाएंगे। स्टार्टिंग टूल्स हैं, यू कैन सेव द टेम्पलेट्स, यू कैन यूज़ द ड्राइंग टूल्स, और उसके बेस पे आप अपना एनालिसिस खुद विद इन द एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो फ्रॉम ऑल दैट पर्सपेक्टिव कोटक सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एप्लीकेशन अच्छा है। अगर आप चाहेंगे तो वी विल डू अ कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन, कमेंट्स में बता सकते हैं, देन विल डू। हालांकि डिजिटल ब्लॉगर चैनल पे आपको कोटक सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एप्लीकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा। थोड़ा पुराना होगा, लेकिन नया चाहते हैं तो बता दीजिएगा। देन कम्स रिसर्च। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है तो रिसर्च और टिप्स मिलती हैं। इस केस में आपको अलग अलग तरह की रिसर्च मिलेगी। मार्केट आउटलुक मिलता है वीकली लेवल पे कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें ऊपर हैं, क्या चीज़ नीचे, वॉर का इम्पैक्ट क्या है, तेल का प्राइस क्या है, UAE
यूएई में क्या हो रहा है, ऑल ऑफ दैट विद इन द मार्केट आउटलुक। देन यू गेट द पिक ऑफ द वीक। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको पिक ऑफ द वीक से पता लगेगा कि अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए वो क्या इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्या पोजिशनल, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट प्राइस वो सेटअप कर सकते हैं। टॉप मंथली पिक्स भी मिलते हैं जिसमें स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिक लेवल की रिकमेंडेशंस क्रिएट की जाती हैं। एक्यूरेसी लेवल कुड बी अराउंड एवरेज, तो वो आप अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ब्रोकर ने बता दिया और साथ के साथ आपने पैसा लगा दिया, बिकॉज आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। यू शुड नॉट जस्ट बी पुटिंग इन द मनी। जो भी टिप मिले, कहीं से भी मिले फॉर दैट मैटर, आपको अपना एनालिसिस तो करना ही है। देन कम्स द फंडामेंटल एंड टेक्निकल कॉल्स, वो मिलती हैं डेरिवेटिव कॉल, फ्यूचर ऑप्शंस में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपको कहाँ पे बाइंग करना है, आईटीएम ओटीएम एटीएम क्या लगाना है। देन रिसर्च रिपोर्ट्स फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ डिलीवरी। अगर आपको 5-7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो उस केस में आपको बताया जाता है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए कि कंपनी में आगे चल के क्या बन सकता है क्या नहीं। देन कुछ वेबिनार्स भी ये करते हैं, तो ऑल ऑफ दैट यू गेट वाइल यू आर अ क्लाइंट ऑफ कोटक सिक्योरिटीज। देन कस्टमर सर्विस। देखिए, फुल सर्विस ब्रोकर के पास लोग ज़्यादातर इसलिए आते हैं कि कस्टमर सर्विस मिलता है, और बैंक बेस्ड ब्रोकर जो सबसे ऑन द टॉप ऑफ द लैडर बैठा है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सपोर्ट, डिस्काउंट ब्रोकर में ये दिक्कतें ज़्यादातर देखी जाती हैं। इस केस में आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स मिलेंगे। आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं, अपना दिक्कत बता सकते हैं। देन यू कैन चैट विद दैम। इनका लाइव चैट अवेलेबल रहता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ओनली, ये ध्यान रखिएगा। अगर बाद में करेंगे तो आप टाइप कर देंगे, मैसेज पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ चैटिंग करने आपके पास आएगा नहीं। आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा। अगर आपको जनरल कॉल करके कुछ बात पूछना है, कुछ अर्जेंट है, तो सुबह 9 से लेकर शाम की 6 बजे तक कस्टमर सर्विस इनका अवेलेबल रहता है। एस्केलेशन लेवल्स हैं। अगर आपने फ़ोन, ईमेल, एसएमएस, चैट कुछ सब कुछ किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो आप एस्केलेट कर सकते हैं। लेवल 1 का ईमेल आईडी आपको यहाँ मिलेगा, लेवल 2 का ईमेल आईडी यहाँ है। कंप्लायंस ऑफिसर को भी आप रीच आउट कर सकते हैं। हर एक ब्रोकर का अपने कंप्लायंस ऑफिसर रहता है जिसका काम है कि सब कुछ ठीक रहे, ब्रोकर की कोई दिक्कतें हों, कोई कंप्लेंट्स आएँ, वो पहले कंप्लेंट आने से पहले ही ठीक हो जाएँ। नहीं तो आप ऑब्वियसली एनएससी या सेबी पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन होपफुली इस केस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेवल 1, 2 के अलावा लेवल 3 और 4 के भी रीच आउट्स हैं, आप उस पर भी कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस की सुविधा ले सकते हैं। सो दैट्स प्रीटी मच इट दोस्तों। कोटक सिक्योरिटीज़ के ऊपर एक क्विक रिव्यू किया है। वी हैव लुक्ड एट ब्रोकर के ब्रोकरेज प्लान क्या है, ब्रोकरेज का ऑफलाइन प्रेजेंस क्या है, टेक्नोलॉजी लेवल पे कैसा है, रिसर्च कैसी है। देन वी ऑल्सो लुक्ड एट दी कस्टमर सर्विस पार्ट, ब्रोकर का थोड़ा बैकग्राउंड भी देखा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोर और लेस अगर आपको एक ब्रोकर का चुनाव करना है तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक लिंक लगा रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको हेल्प चाहिए अकाउंट ओपनिंग में तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन लिंक मिल जाएगा, यू कैन रीच आउट टू देम। योर चॉइस, यू वांट टू डू इट और नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, अगेन इट्स जस्ट फॉर योर असिस्टेंस। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपके डाउट्स, क्वेरीज, प्रॉब्लम्स हैं बताइए। अगर आपको किसी और ब्रोकर का रिव्यू चाहिए बताइए, कोटक सिक्योरिटीज़ के बारे में और जानना है बताइए, कोई और वीडियो हम लेके आएँ किसी भी कॉन्सेप्ट के अराउंड विद इन स्टॉक मार्केट, वो भी बताइए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय।